वो लोग चला रहे हैं जो लोग नहीं चाहते कि आप लोग आर्थिक रूप से सशक्त हो जाओ, क्योंकि जिस दिन आपके पेट की आग बुझ जाएगी, आपके घर में 20 दिन का राशन होगा और आप एक दिन भी खाली बैठोगे तो किताब पढ़ोगे, किताब से ज्ञान प्राप्त होगा, ज्ञान से शक्ति का निर्माण होगा, और जब आपके पास ज्ञान होगा, शक्ति होगी, तो आप सवाल पैदा करेंगे, और जब आप सवाल पैदा करेंगे तो उसका जवाब भी मिलेगा, क्योंकि जब सवाल ही नहीं होगा तो जवाब कहां से मिलेगा। तो इसलिए लोग चाहते हैं कि हम लोग सिर्फ रोटी की लड़ाई लड़ते रहें, हम लोग सिर्फ रोटी पे ध्यान रखें, हम लोग छोटी छोटी चीजों में फंसे रहे और जो बड़ा अधिकार है सत्ता उसकी तरफ ना देखे। मैं आज छत्तीसगढ़ में बताने आया हूं कि सत्ता भगवान नहीं होती, लेकिन भगवान से कम भी नहीं होती। एक मरे हुए व्यक्ति को सत्ता जिंदा नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ शासन प्रशासन के लोग हैं, आईबी इंटेलिजेंस के लोग भी होंगे। एक मरे हुए व्यक्ति को सत्ता जिंदा नहीं कर सकती, वरना सारे काम जो है सत्ता का दुरुपयोग करके आज ये सरकारें कर रही, और वास्तविक सत्ता का, वास्तविक लोकतंत्र का, वास्तविक संवैधानिक अधिकार का उस दिन एहसास होगा जब यहाँ मानवता पर आधारित, गैर बराबरी के खिलाफ, समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे पर आधारित बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानने वाली सरकार बनेगी। तब जाके यहाँ का गरीब खुशहाल होगा, और वो ऐसे नहीं बन जाएगी कि मैंने यहां से कह दिया और आपने सुलगिया बन ली। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप IAS IPS भी बनना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ लोग यहाँ होंगे भी, 12 से 14 घंटे लगातार पढ़ना पड़ता है प्रत्येक दिन। अगर आप अपने स्कूल की भी क्लास भी पास करना चाहते हैं, उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। तो 12 से 14 घंटा पढ़ के आप IAS IPS बन सकते हैं, एक जिला चला सकते हैं, लेकिन 10 घंटे 8 घंटे मेहनत करके आने वाले 2 साल तक अगर आप ये मेहनत करते हैं तो इन IAS IPS को चलाने वाला मैं तुम्हें बना दूंगा, इसकी मैं तुम्हें गारंटी देता हूं। तो मैं इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं कि मैं छत्तीसगढ़ आता रहूंगा, और जो हमारे आगे के कार्यक्रम है वो माननीय अध्यक्ष जी की जानकारी में है, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर 100 लोग भी जो मूवमेंट चलाने के लिए जिम्मेदार कड़ियां हैं, अगर वो 100 लोग भी यहां तैयार हो गए, जो मेहनती हों, संघर्षशील हों, ईमानदार हों, समर्पित हों, तो छत्तीसगढ़ में इन सरकारों की कुर्सी तो मैं जल्द हिला दूंगा, लेकिन इनको कुर्सी से गिरा के अपने व्यक्ति को बिठा भी दूंगा, इसकी भी गारंटी आपको देता हूं। 70 विधानसभा है यहाँ, 90, और मैंने आदमी कितने मांगे हैं तुमसे? समझ रहे हो? एक विधानसभा के लिए एक आदमी ऐसा जो 2 साल सब कुछ छोड़ के मेहनत करे, बहुजन भाईचारा तैयार करे, और हमारी नीतियों को जो 22 प्रतिज्ञा 2022 के लिए मैंने यूपी के लिए की है, और आपके यहाँ इलेक्शन 23 में है शायद, तो 23 प्रतिज्ञा जो यहाँ के लिए की जाएंगी, अगर आप उनको जनता के बीच लेके चले जाओ, जो जनता की ही बुनियादी जरूरतें हैं, और उनको समझा दो, तो मैं गारंटी देता हूं कि 100 लोग जो हैं छत्तीसगढ़ में बाबा साहब का सपना पूरा कर देंगे। तो क्योंकि आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, मैं आपके जीवन के, आपके महत्व को, आपके कार्य को समझता हूं, और मैं दोबारा से छत्तीसगढ़ की धरती पे छत्तीसगढ़ की भीम आर्मी की टीम का जो पुराने साथी हैं, जो हमसे नाराज भी हैं या हमसे दूर भी हैं, या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी और संगठन में होते भीम आर्मी की मदद कर रहे हैं, या जो बहुजन समाज के जितने संगठन यहाँ पहुंचे, मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं, और आपको जो है नीला सलाम पेश करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। फिर आपसे मुलाकात होगी, और नारों में बहुत कुछ है, लड़ेंगे जीतेंगे, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जिस कौम में कुर्बानी देने का जज्बा नहीं होता ना, वो कौम कभी शासक नहीं बनती। जिस कौम को मुफ्त में खाने की आदत हो जाती है ना, वो कभी क्रांति नहीं कर सकती है, और जो कौम क्रांति नहीं कर सकती वो कभी शासक नहीं बन सकती है, और जो कौम शासक नहीं बन सकती उसको अधिकार और न्याय प्राप्त नहीं होते, उनकी बहन बेटी सुरक्षित नहीं रहती। फैसला आपका है, निर्णय आपका है, रास्ता आपके पास है। मैंने घर बना दिया है काम करने के लिए, आइए उस घर में, अपने घर में मिलकर काम करते हैं, और बाबा साहब और मान्यवर काशीराम साहब के सपनों को पूरा करते हैं। जय भीम।